देखो 35 के इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। एक हेलीकॉप्टर पायलट 1000 मीटर की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं एक ही ऊंचाई पर उड़ते हुए दो वायुयानों को देखता है, ठीक ना, जिसके अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। दोनों वायुयानों के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। देखो इसमें एक हेलीकॉप्टर पायलट है, ठीक ना, यानी कि जो हेलीकॉप्टर उड़ाता है, ठीक ना। मान लो हेलीकॉप्टर यहाँ पे होगा, हेलीकॉप्टर उड़ा, ठीक, यहाँ पे कोई पायलट होगा हेलीकॉप्टर में, ठीक, वो अपने दोनों तरफ बाएं और दाएं यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या करता है, दो वायुयानों को देखता है उड़ते हुए, ठीक ना। मान लो कि एक वायुयान यहाँ पे होगा और दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक, दो वायुयान उड़ रहा है, ठीक ना। इसको यहाँ से पायलट इसको देखता है और इसको भी देखता है। अरे समझना, अरे देखो इसको देखेगा तो इसे मिला सकते हैं हम, ठीक। देखो इसको देखेगा इसको भी मिला लेंगे। अब देखो ध्यान से, उसके बाद इसमें कहता है जिसका अवनमन को इसमें दिया हुआ है, ठीक, 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक ना। तब कहता है दोनों वायुयानों के बीच की दूरी निकालने के लिए, ठीक है। देखो एक वायुयान यहाँ पे होगा, दूसरा यहाँ पे होगा, ठीक, दोनों के बीच दूरी के यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो उसका दूरी हो जाएगा, तो इस दोनों की मिला देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक। देखो उसके बाद इसमें कहता है कि हेलीकॉप्टर जो पायलट है, ठीक ना, 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक ना, यानी कि यहाँ से जो उसको ऊंचाई होगा जहाँ से देखता है, ठीक ना, यानी कि 1000 की ऊंचाई पर, यहाँ से इसका दूरी कितना होगा, 1000 मीटर दिया हुआ है। आया बात समझ में, यानी कि यहाँ से यहाँ पर उसका दूरी हो जाएगा 1000 मीटर, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं 1000 मीटर। तो तब इसमें दो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। इसका नाम लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे A B C, इसको लिखते हैं D। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें निकालना है दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, यानी कि इसमें CD के मान को ज्ञात करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी निकालना है। आ रहा है बात समझना। और इसमें दिया हुआ है इसका अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक। देखो मान लो कि यहाँ पे पायलट है, ठीक, और इस वायुयान को देखता है तो यहाँ पे कौन का डिग्री बनेगा, 45 डिग्री का बनेगा, ठीक। और इस साइड देखेगा तो यहाँ पे कौन बनता है 60 डिग्री के। आया बात समझ में। यहाँ पे अवनमन कोण 60 डिग्री बनेगा, इधर 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक, या इधर 60 डिग्री या इधर 45 डिग्री बन सकता है, कहीं भी कोई कोण बन सकता है, ठीक ना। अब देखो इसके बाद मान लो कि 45 डिग्री है तो यहाँ पे 45 डिग्री कोण बनेगा, इक्वल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे 60 डिग्री है तो यहाँ पे कोण बनेगा 60 डिग्री के। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, ठीक। इसमें लिखो हॉल, यहाँ पे लिखो हॉल, इसमें लिखो ए बी हेलीकॉप्टर पायलट की ऊंचाई है, AB हेलीकॉप्टर पायलट की ऊंचाई है जिसकी मान 1000 मीटर है, जिसकी मान 1000 मीटर है, ठीक, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो CD दोनों वायुयानों के बीच की दूरी है, दोनों वायुयानों के बीच की दूरी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक। तब नीचे लिखना समकोण त्रिभुज दो गो है कि नहीं। एक त्रिभुज हो जाएगा ABD और दूसरा हो जाएगा ABC, ठीक ना। तो पहले लेते हैं ABD में, हमको निकालना है इसमें दोनों वायुयानों के बीच की दूरी, ठीक, यानी कि इसमें DC का मान निकालना है, यहाँ से यहाँ तक दूरी, ठीक। देखो उसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, DB के मान और BC के मान, ठीक, दोनों को निकाल जोड़ देंगे, क्या निकलेगा, DC का मान निकल जाएगा, ठीक। देखो सबसे पहले इसमें निकालेंगे DB के मान और BC के मान, ठीक। DB के मान निकालने के हम इस त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखे त्रिभुज, तो यहाँ पे लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ABD में, यहाँ पे लिख लेंगे ABD में, ठीक है। देखो ABD में कौन का डिग्री क्या है, 45 डिग्री का है ना। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा लंब, AB क्या हो जाएगा त्रिभुज के लिए लंब, और BD हो जाएगा आधार, लंब और आधार का टन में, यहाँ पे लिखा टन 45 डिग्री, क्या लिख लेंगे, टन 45 डिग्री बराबर, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी हो जाएगा AB बटा में BD, इसको लिख लेंगे AB बटा में BD, ठीक। और देखो टन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो इसको जब क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे बराबर, ठीक। देखो इसमें AB का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर है ना, तो AB जब लिख लेंगे 1000, ठीक, बटा में कितना आ जाएगा BD, ठीक ना। अब देखो इस 1 के बटा कर सकते हैं, इसका इसमें क्या करेंगे, तिरछा तिरछा दोनों को गुना कर देंगे, ठीक।
तो बी डी से एक मतलब बी डी हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसीलिए बी डी बराबर जाएगा, देखो 1000 से गुणा करें 1 मतलब कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि बी डी वाला कितना हो जाएगा इसमें 1000, ठीक। और इससे बी डी के मान निकल दिया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो गया 1000 मीटर हो गया। इससे बी डी का मान हो गया 1000, ठीक। अब इसमें निकाल लेंगे बी सी के मान, ठीक ना। तो बी सी आ जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में आएगा। तो यहाँ पे लिखेगा पुनः, यहाँ पे लिखो पुनः समकोण त्रिभुज किस में ले लेंगे अब, ए बी सी में, ठीक है। तो ए बी सी में कौन सा डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में कौन सा डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री है ना। देखो बी सी जगह आधार और ए बी जगह लंब, इसमें भी tan आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। इसमें भी लंब हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा बी सी। इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी सी लिख लेंगे, ठीक। देखो tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है कि नहीं। tan 60 डिग्री मतलब √3, तो इसको लिखेंगे √3 बराबर, इसमें ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1000 मीटर है ना। तो ए बी को लिख लेंगे 1000 बटा बी सी को लिख लेंगे 20, ठीक है। देखो √3 के बट्टा 1 कर लेंगे और 63 गुना कर देंगे, तो 20 से गुना अगर √3 क्या हो जाएगा, √3 BC हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1000, ठीक। लिखेंगे इसीलिए BC बराबर, ठीक। देखो √3 गुना में है ना, इधर तो बट्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1000 बट्टा में √3, एक इसका मान हो जाएगा BC का मान हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इसमें BD का मान निकल गया 1000, ठीक। और BC का मान निकल गया इसमें 1000 बट्टा में √3, यानी कि BC का मान इसमें कितना हो जाएगा 1000 बट्टा में √3, ठीक। यानी BC का मान से पता चल गया, ठीक। और DB का मान पता चल गया, ठीक है ना। तब इसमें निकालेंगे दोनों वाई और के बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिख लेंगे, तब नीचे लिखो अतः दोनों वायुयानों के बीच की दूरी बराबर, ठीक है। देखो दोनों वायुयानों के बीच की दूरी क्या है, इसमें DC हो जाएगा या CD लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं CD बराबर क्या हो जाएगा। देखो CD 2 भागों में है कि नहीं, DB प्लस में BC या BD प्लस में BC, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं BD प्लस में BC लिख लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें BD के मान निकाले हुए, BD मान कितना है इसमें 1000 है कि नहीं। तो BD जब पे क्या लिख लेंगे 1000 प्लस BC के मान कितना है इसमें 1000 बट्टा में √3, इसको लिख लेंगे 1000 बट्टा में √3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसको लिखेंगे 1000 प्लस, ठीक। इसको लिखेंगे 1000 बट्टा में √3 का मान कितना होता है 1.732 होता है कि नहीं। अब 1.73 से भाग कर देना 1000 में, ठीक है ना। देखो 1.73 से भाग करना है 1000 में, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1000 बट्टा में 1.732, ठीक। देखो इसमें दशमलव बाद क्या संख्या है 3 है ना, यानी कि इसमें 1000 से गुना भाग कर देंगे, ठीक। देखो तो हो जाएगा, तो इसमें 1 पर 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, तो 1 पर जाएगा 6 जीरो, क्या जीरो हो जाएगा 3 2 4 3 1 4 5 6, ठीक। बट्टा में जाएगा 1732, ऐसा सोच पे। अब 1732 से भाग कर देंगे, ठीक। तो इसको लिखेंगे 1732 से भाग कर देंगे, इसमें 1 पर 6 जीरो हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक। ये 6360 है, 360 हो गया, ठीक। यहाँ पे कितना है 1700, ठीक ना। तो 17 चौका 68 होता है, ठीक। यानी 3 मरते में लगेगा, फिर कोई संख्या है कि नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं, ठीक ना। यानी कि लगभग कट जाएगा 577.4 मरते में, और इसको हम काटेंगे तो क्या मरते में कट जाएगा 577.4 मरते में। यहाँ तो समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये हो जाएगा 1000 प्लस में 577.4, ठीक। इसको जोड़ देंगे तो जाएगा, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1577.4 मीटर, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया है कि नहीं। आने किसमें हो जाएगा, ठीक। यानी कि दोनों वायुयानों के बीच दूरी कितना हो जाएगा इसमें 1577.4 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा है 1577.4 मीटर, पूरा यहाँ तक लंबाई हो जाएगा। ऐसा समझ में नोट करो तो इसको, यही इसका आंसर हो जाएगा। समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः
30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है ना। देखो इसमें एक समुद्र तट है, इसके किनारे पे क्या है, एक लाइट हाउस लगा, ठीक है ना, और उससे 2 समुद्र जहाजों को देखता है, ठीक है ना। दोनों का जो अवनमन कोण बनता है कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक। उसके बाद इसमें कहता है यदि लाइट हाउस के एक ही ओर, ठीक है ना, लाइट हाउस से क्या है, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि दोनों जहाज क्या है, एक ही साइड में है और एक दूसरे के पीछे है, ठीक। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्या निकाला है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ठीक है। देखो सबसे पहले इसमें क्या बनाएंगे, एक समुद्र तल बना लेंगे। मान लो कि समुद्र होगा ऐसा, समझ में, नीचे क्या है, सिर्फ पानी ही पानी होगा, ठीक। और इसके किनारा यहाँ पे एक लाइट हाउस लगा हुआ है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे हम लाइट हाउस लगाते हैं इस तरह सीधा, ऐसा समझ में, क्या हो गया, लाइट हाउस। उसका नाम लिख सकते हैं ए बी, ठीक है ना। ए बी क्या होगा इसमें, लाइट हाउस का, ठीक। अब यहाँ से देखता है 2 जहाजों का, ठीक है ना। अरे बात समझे ना, यहाँ से देखता है 2 जहाजों का, ठीक है ना। और दोनों जहाज कहाँ है, लाइट हाउस के एक ही ओर है, यानी कि लाइट हाउस यहाँ पे है तो दोनों जहाज इधर ही होगा, ठीक। और दोनों जहाज क्या एक दूसरे के पीछे है, ठीक ना। एक आगे होगा तो पीछे, मान लो एक जहाज यहाँ पे होगा तो दूसरा जहाज यहाँ पे होगा। अरे बात समझ में। और यहाँ से क्या करता है, दोनों जहाज को देखता है, ठीक। तो दोनों का अवनमन कोण से बनता है, तो दोनों की इसमें अवनमन कोण बन जाता है, ठीक। कितना डिग्री बनता है इसमें, 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक। देखो मान लो कि यहाँ से देखेंगे इसको, ठीक है ना, तो इसमें अवनमन कोण बनेगा, तो यहाँ पे क्या डिग्री कोण बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और दोनों लेकर बनता है 45 डिग्री। अरे बात सोच में आने, देखो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री कोण बनेगा, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री कोण। इतना समझ में है कि नहीं। देखो इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे देते हैं सी, यहाँ पे लिख लेंगे सी, ठीक। और इसको लिख लेंगे डी। अरे बात समझ, इतना समझ में आ गया। अब देखो सी डी क्या है, सी डी यानी कि देखो सी भी जहाज है और डी भी क्या है, जहाज है। देखो सी जहाज है, वो डी जहाज है, ठीक है। और दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको, क्या निकालना है, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अरे बात समझ में। और इसमें दिया हुआ लाइट हाउस का जो लंबाई है ना, ऊंचाई से दिया हुआ है, कितना ऊंचाई दिया हुआ है इसमें, 100 मीटर दिया हुआ है। अरे बात समझ में, लाइट हाउस ऊंचाई इसमें कितना दिया हुआ है, 100 मीटर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसमें लिखो, यहाँ पे लिखो हॉल, लिख लिया हॉल। उसमें लिखो ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी लंबाई 100 मीटर है, फुल स्टॉप। और लिखो सी डी दोनों जहाज के बीच की दूरी है, सी डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि इसमें सी डी का मान निकालना है। आगे बात समझ में। अब देखो इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, दोनों समकोण त्रिभुज होगा कि नहीं, ठीक। एक में कोण दिया 45 डिग्री, दूसरा में दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक ना। तो इसमें ले लेंगे पहले त्रिभुज लेंगे ए बी सी में, यहाँ पे लिखना नीचे लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखो, समकोण त्रिभुज लिख लेंगे ए बी सी में, ठीक। देखो ए बी सी में ए बी क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, बी सी हो जाएगा आधार। आ रहा है समझे ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे लंब और आधार tan में आता है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, ठीक। देखो इसका फॉर्मूला तो लंब बटा आधार, इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा इसका बी सी, ठीक। इसे क्या लिख लेंगे, ए बी बटा में बी सी, तो इसको बराबर लिखेंगे ए बी बटा में बी सी। और देखो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, ठीक ना। इसको जब क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे बराबर, ठीक। देखो इसमें ए बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 मीटर है ना। तो ए बी जब क्या लिख लेंगे 100 बटा बी सी का मान ही नहीं पता है, तो बी सी की लिख लेंगे बी सी, ठीक। अब देखो इस 1 को बट्टा कर सकते हैं और इसको 13 से गुणा करें, ठीक ना। तो बी सी से गुणा करेंगे 1 में तो बी सी हो जाएगा और 100 से गुणा करेंगे 1 में तो 100 हो जाएगा, यानी कि बी सी और क्या हो जाएगा 100, आप लिख लेंगे, इसीलिए बी सी बराबर हो जाएगा 100। इतना समझ में आया कि नहीं। इसमें बी सी में कितना आ गया 100, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना होगा 100 होगा, ठीक। अब तब हमको निकालना इसमें सी डी के मान। अरे बात समझे ना। अब देखो अब यहाँ से बी और डी का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी
डी में, ठीक ना। अब बी डी का मान निकाल लेंगे, ठीक ना। देखो इसमें बी सी का मान 100 मीटर, ठीक। हमको निकालना है सी डी का मान निकालना है ना, तो सी डी का मान निकालने क्या करेंगे, बी डी में से घटा लेंगे बी सी को, ठीक ना। तो इसके लिए हमको निकालना है पहले बी डी का मान, ठीक। तो बी डी हो जाएगा समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे आप पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज लिख लेंगे ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक। देखो ए बी डी में कौन क्या डिग्री बनता है, यहाँ पे 30 डिग्री है ना। ए बी डी में कौन यहाँ पे क्या डिग्री है, 30 डिग्री। आप लिखे tan 30 डिग्री, क्या लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार जाएगा इसका बी डी, ठीक ना। आगे का आधार यहाँ से आता है, पूरा इसका आधार हो जाएगा, ठीक। इसमें लिख लेंगे लंब बटा आधार ए बी बटा में बी डी, इसको लिखेंगे ए बी बटा में बी डी, ठीक। और देखो tan 30 डिग्री में कितना होता है, इसमें 1/√3 होगा, तो tan लिख लेंगे 1/√3 बराबर लिखेंगे ए बी के मान इसमें दिया कितना है 100 है ना, इसको लिख लेंगे 100 बटा में लिख लेंगे बी डी। अब देखो इस दोनों के 3 से गुना कर देंगे, तो बी डी से गुना होगा 1 में, तो क्या हो जाएगा बी डी हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे बी डी, ठीक, बराबर √3 से गुना कर देंगे 100 में, तो 100√3, ठीक। और √3 के मान इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा 100 गुना में 1.732, ऐसा समझ में। अब देखो 100 से गुना कर देंगे 1.732 में, तो हो जाएगा 173.2, ठीक। 173.2 किसका मान हो गया, इसमें बी डी का मान हो गया, ठीक ना। यानी कि बी डी का मान निकल गया इसमें 173.2, यानी कि पूरा का लंबाई यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना हो जाएगा 173.2 हो जाएगा, ठीक। पूरा का लंबाई 173.2। तब इसमें निकालना है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि इसमें सी डी का मान निकालना, ठीक ना। अब देखो सी डी का क्या लिख सकते हैं हम, सी डी को हम लिख सकते हैं, देखो पूरा क्या बी डी है, लेकिन लिखेंगे बी डी माइनस में बी सी घटा लेंगे, तो क्या घटा लेंगे बी सी घटा सकते हैं, तो क्या बचेगा सी डी बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नीचे अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है, दूरी दोनों के बीच की दूरी क्या है सी डी है ना, तो लिख लेंगे ब्रैकेट में सी डी बराबर, ठीक। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं बी डी, ठीक। पूरा बी डी है तो बी डी से क्या घटा लेंगे, बी डी से घटा लेंगे बी सी को, ठीक है। तो लिखेंगे बी डी माइनस में बी सी बराबर, ठीक है। देखो इससे बी डी के बाद निकाले हुए कितना है 173.2 है ना, तो बी डी जब लिख लेंगे 173.2 माइनस में देखो बी सी का मान कितना है, इसमें 100 मीटर है ना, तो बी सी जब लिख लेंगे 100, ठीक। इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा 73.2 हो जाएगा, मीटर में तो इसको लिख लेंगे मीटर, ठीक। यानी कि 73.2 क्या हो जाएगा, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 73.2 मीटर, है बात समझ में। दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा 73.2 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा समझ में, नोट करो तो इसको।